टू द सीरीज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉयड। इट्स योर आरबी हियर। तो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं जो डाइटिंग बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनका जो फेवरेट जो स्टेरॉयड है उसके बारे में बात करेंगे। तो एनी गेसेस कि क्या हो सकता है वो? चलो लेट इट बी एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विंस्ट्रॉल। विंस्ट्रॉल इज द widely recognized trade name for the oral anabolic steroid called stanozolol. ठीक है। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर एनाबोलिक स्टेरॉयड आफ्टर डायनाबोल, यानी कि ये जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ओरल एनाबोलिक स्टेरॉयड है डायनाबोल के बाद। It is a derivative of dihydrotestosterone. Dihydrotestosterone, it means it is chemically altered to amplify its anabolic effect and minimizing its androgenic effects. Now it's come to its history. History की बात करते हैं तो it is described in 1959. ये जो describe हुआ था वो हुआ था 1959 में. It is developed into medications by the Winthrop Laboratories in Great Britain. The parent firm Sterling filed a US patent in 1961. Sterling थी जो parent firm थी, उसने जो है US के लिए पेटेंट फाइल कर दिया था in 1961 में, और इसके एक साल बाद इट इज ऑफिशियली जो है ये आ चुकी थी यूएस की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मार्केट में। इनिशियली इट वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर नंबर ऑफ मेडिकल पर्पसेस, यानी कि इनिशियली शुरुआत में ये काफी सारे जो वेराइटीज ऑफ मेडिकल पर्पसेस है उसके लिए यूज करी जा रही थी। यू कैन से इंडक्शन ऑफ एपिटाइट, यानी भूख में यूज करी जा रही थी, भूख के लिए यूज करी जा रही थी ये। एंड वेट लॉस ड्यू टू डिसीजेस में यूज करी जा रही थी। प्रिजर्वेशन ऑफ बोन मास पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्ट ट्रोमा, और भी जो बहुत सारी जो कंडीशंस है उनमें यूज करी जा रही थी। इवन इन द डिबिलिटी इन द एल्डरली, जो 1970s के मिड तक यूएस में एफडीए ने जो इसके जो यूजेस हैं वो क्या है रिफाइन कर दिए। नाउ इट्स ओनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बोन मास एंड दी, यानी कि जो पिट्यूटरी जो डिफिशियंट्स जो पेशेंट्स है वहां पे उनके जो ग्रोथ के लिए यूज करी जा रही थी। विंस्टॉल रिमेन इन द मार्केट ड्यूरिंग 1980s एंड 90s, making promise for improving red blood concentration and combating the advanced breast cancer. 1980s में और 90s में विंस्टॉल मार्केट में रही, जो काफी अच्छे प्रॉमिस कर रही थी कि हम रेड ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन है उसको इम्प्रूव कर देंगे। ब्रेस्ट कैंसर जो हो रहा था वहां पे उसमें भी काफी यूजफुल हो गया, ऐसा वो प्रॉमिस कर रहे थे। इन 1991 Winthrop Laboratories merged with the new company known as Sanofi to sell the Winstall for approx 10 more years in US until it was discontinued. During this period, while Winstall is discontinued from US and but it is still available in स्पेन। इन 1991 में जो है विंथ्रो लेबोरेटरीज जो है मर्ज हो गई, जुड़ गई एल्फ सनोफी नाम की जो कंपनी है उसके साथ। लगभग 10 सालों तक जो उसे यूएस में जो विंस्टॉल सेल करने थे, जब तक कि वो वहां मार्केट से डिसकंटिन्यू नहीं हो गई, आना बंद नहीं हो गई, मैन्युफैक्चर होना बंद नहीं हो गई ड्यू टू सब मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज की वजह से। 2003 द ऑल राइट to Winstall were officially transferred to Ovation Pharmaceutical, यानी कि आप बोल सकते हो कि 2003 में जो सारे राइट है विंस्टॉल के वो ट्रांसफर कर दिए गए थे ओवेशन फार्मास्यूटिकल वालों को। मेन इन द यूएस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मार्केट, बट presently all forms are unavailable in the US and it is widely manufactured by other brands and it is available in human and veterinary drugs market globally, and now other brands were also available in US. Now it's come to availability की, यानी कि ये available कैसे है। Originally it was manufactured in the doses of 2 mg per tablet and most common brand nowadays manufacturing in 5 mg
10 mg per tablet. Also available in the form of injections, इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. इट इज अ वाटर बेस्ड सस्पेंशन कंटेनिंग 50 mg पर ml ऑफ स्टेरॉइड. बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो जहाँ कोई चीज़ फायदा देगी वहाँ भाई नुकसान भी देगी. तो बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की. तो इट इज नॉट एरोमेटाइज इनटू ईस्ट्रोजन, यानी कि ईस्ट्रोजन में ये कन्वर्ट नहीं होता, तो ये प्लस पॉइंट है. इसीलिए ये डाइटिंग बॉडी बिल्डर्स का और एथलीट्स का काफ़ी फेवरेट होता है. ये वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम नहीं करता और ना ही गायनोकोमस्टिया जैसा जो साइड इफेक्ट है उसको करता है. बट सिंस इट इज केमिकली अल्टर्ड एंड डेरिवेटिव ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसके एनाबॉलिक इफेक्ट काफ़ी अच्छे हैं. बट इसका जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट है वो भी होगा, बट मिनिमाइज्ड, यानी कि थोड़ा कम होगा. That's why it is a favorite of dieting and cutting bodybuilders and athletes globally. अब बात करते हैं इसकी uses की. The original prescribing guideline for Winstol is daily doses of 6 mg, यानी कि जो डेली जो प्रिस्क्राइबिंग जो ओरिजिनल गाइडलाइन थी वो थी 6 mg, यानी कि जो है 2 mg आपको 3 बार लेनी थी, यानी कि 1 2 mg टेबलेट्स 3 times पर डे. फॉर फिजिक एंड परफॉर्मेंस इनहेंसिंग, फिजिक और परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में द डोज मे वेरी अकॉर्डिंग टू पर्सनस गोल्स, यानी कि यहाँ पे जो है डिपेंड करता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिजिक और परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए बॉडी बिल्डिंग में जो डोज डिपेंड करता है वो गोल पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. पर्सन टू पर्सन रेस्पॉन्स भी वेरी करता है. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन जस्ट drop me a mail at fitwithbijendra@gmail.com, or you can just send me a message on my WhatsApp number 920 It's your RB here. So thank you for watching. Be safe. God bless all. Knowledge is power.